चलिए तो भाई साहब शुरुआत करते हैं और अब एक नई जंग की। और आज के जंग में, आज के वीडियो में, या फिर ये कहिए कि इस वीडियो के सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का कंप्लीट पोस्टमार्टम हम लोग करने वाले हैं। जितने भी तरह का कंसेप्ट बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, या जितने तरीके से सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट में, वो सारे कंसेप्ट, सारे सवाल का हम डिस्कशन इस सीरीज के माध्यम से आपको करा रहे होंगे। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक है प्रेजेंट टाइम में। बहुत ऐसे बच्चों का मैसेज मिली है कि सर कम से कम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को आप यूट्यूब पर जरूर एक बार पढ़ा दीजिए, ताकि हम लोग आने वाले जो भी एग्जाम है उसको इजीली क्रैक कर सके। तो उसी डिमांड को, आपकी डिमांड को, अहमियत को समझते हुए हमने ये लेक्चर को डिसाइड किया कि भाई कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट और कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको यूट्यूब पर डिलीवर कर दें, ताकि जो जो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ी थोड़ी डरते हैं, या जिनकी लेवल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी कम है, उनकी लेवल इतना बढ़ जाए इस चैप्टर के लिए या फिर इस सवाल के लिए कि किसी भी लेवल की एग्जाम की सवाल आपके सामने जब आए तो आप उसको चुटकियों में हल कर सके। और हम आपको सच बात बताएं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में यदि सवाल में आ रहा है ना, एक दो सवाल आ रही है, वो आपके लिए बोनस का काम करता है। कारण बताते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो कम समय में बनने वाला सवाल होता है। शर्त ये रहता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होती है, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत आसान होती है। बहुत आसान है, आप समझते चलिए। सिंपल इंटरेस्ट में 50 से 55 सवाल हम आपको करा रहे होंगे और कंसेप्ट दे रहे होंगे। आप देखेंगे 50-55 सवाल को बनाने के बाद आप सिंपल इंटरेस्ट पे इतने काबू पा लीजिएगा कि फिर सिंपल इंटरेस्ट आजीवन आप भूल नहीं पाइएगा, और सिंपल इंटरेस्ट के कोई भी सवाल को आप छोड़ नहीं पाइएगा। इतनी मेरी गारंटी है। शर्त यह है कि सारे सवाल को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ बना हुआ है, पीडीएफ जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां डाल देंगे, और वो सारे सवाल को एक दो बार घर पे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। दोनों चीज हम लोग काम करेंगे, कंसेप्ट भी सीख लेंगे, और यदि उस सवाल का कोई ट्रिक होगा जो आसान तरीके से बना करके सवाल को दे दे, तो उस ट्रिक को भी हम लोग साथ में लेके चल रहे होंगे, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सवाल को। और आज की सवाल के एक स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करेंगे कि अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, है ना। यदि आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपने आप पर यकीन करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो असफलता, ठोकरे या धोखा आपको जीवन में कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। आप उसको पार करके अपने मंजिल को जरूर हासिल करिएगा, ठीक है। तो खुद पर भरोसा रखिए, और उस भरोसा में हम आपके साथ तो हैं ही हमेशा। तो उस भरोसा को कायम रखिए और अपने लक्ष्य पे आंख को निर्धारित रखिए कि हमें कौन सा लक्ष्य चाहिए, और उस लक्ष्य के लिए हम और आप मिल करके मेहनत करते रहिए, और आपको सफलता आज न कल होने वाली जरूर है, ठीक है। तो आइए बाबू, आज की सवाल में सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल बातों को समझते चलेंगे हम लोग कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या कंसेप्ट लगाई जा सकती है। सबसे पहला कंसेप्ट और स्टेटमेंट को पढ़ा जाए कि एसआई के केस में प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ब्याज मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। स्टेटमेंट को ही पकड़ना है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो केस होता है, साधारण ब्याज का जो फंडा होता है, वो होता है कि प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ब्याज मिलता है। प्रत्येक वर्ष मूलधन पर ब्याज मिलता है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। यानी कहने का मतलब है कि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट यदि 500 मिल गई, तो दूसरा साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 500 ही होगा, तीसरा साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 500 ही होगा। क्यों? क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट जो काउंट किया जाएगा, वो काउंट किया जाएगा मूलधन पे, प्रिंसिपल पे, और हर साल यदि प्रिंसिपल पे ही काउंट हो रहा है तो प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, इसीलिए साधारण ब्याज भी कभी बदलता नहीं है, हर साल इक्वल होता है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्लियर हो गए। आगे समझिएगा, यदि कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में आर और टी दिया हो, रेट और टाइम दिया हो, उसके पहले आप इस बात को समझिएगा कि मूलधन को, प्रिंसिपल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। व्हाट इज मूलधन? मूलधन कहने का मतलब, यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ रुपया का उधार लेते हैं
तो वो उधार ली गई राशि कहलाता है प्रिंसिपल, कहलाता है मूलधन, मूल राशि जिसको कहते हैं। या फिर किसी को आप उधार देते हैं तो जितना पैसा आप उधार दे रहे हैं वही हमारा कहलाता है बाबू मूलधन। अगला स्टेटमेंट है बाबू दर, रेट। एक साल में जितना परसेंट का आप अगला आदमी से ब्याज लेते हैं, जैसे कहते हैं कि हम 10% वार्षिक ब्याज लेंगे, इसका मतलब है कि 10% रेट है। तो एक साल में, यही इंपॉर्टेंट है, रेट पर ही पूरा कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट चलती है बाबू, कि रेट किसको कहते हैं। तो एक साल में मिला गया ब्याज, बोलिए हमारे साथ, एक साल में मिला गया ब्याज ही आपका दर कहलाएगा, रेट कहलाएगा। और टाइम तो जितने समय के लिए आप उधार ले रहे हैं या जितने समय के लिए आप उधार दे रहे हैं वो हमारा टाइम कहलाता है। और एक और वर्ड यूज होगा बाबू मिश्रधन, अमाउंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल प्लस एसआई से। कहने का मतलब हम आपको भाषा में समझाते हैं कि यदि आपने बैंक में 50,000 रुपया जमा किया और 3-4 साल के बाद बैंक ने आपको साधारण ब्याज के रूप में 2,000 रुपया देता है ब्याज के रूप में, तो टोटल जो आपका पैसा होगा वो होगा 52,000 रुपया। और यही 52,000 रुपया आपका क्या कहलाएगा बाबू, अमाउंट कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी मूलधन और साधारण ब्याज जुट करके अमाउंट बनते हैं। तो इतनी वर्ड हम लोग यूज कर रहे होंगे कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, मिश्रधन क्या है। तो इतनी वर्ड को हम लोग यूज करके पूरी सिंपल इंटरेस्ट को ध्वस्त कर रहे होंगे। थोड़ी सी बातें समझिएगा कि यदि आर और टी मालूम हो, रेट और टाइम मालूम हो, तो वैसी केस में हम लोग प्रतिशत एसआई निकालने का प्रयास करेंगे। और प्रतिशत एसआई यानी एसआई को परसेंटेज में यदि रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर गुने टी परसेंट। बोलिए हमारे साथ, प्रतिशत एसआई बराबर होता है आर गुने टी परसेंट। लेकिन इसी कंसेप्ट में एक बात बताइए कि आर गुने टी परसेंट होता है प्रतिशत एसआई। यदि मैं इसमें टी से भाग दे दूं तो टी और टी कट के रेट आ जाएगा, और यदि मैं इसमें आर से भाग दे दूं तो आर से आर कट के टी आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज के केस में प्रतिशत एसआई में रेट से भाग देते हैं तो टाइम प्राप्त होता है, और प्रतिशत एसआई में टाइम से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, रेट प्राप्त होगा। हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये मुख्य इंपोर्टेंट बात है। व्हाट इज रेट? रेट इज कॉल्ड एक साल में मिला गया ब्याज ही हमारा दर कहलाता है, रेट कहलाता है। प्रतिशत एसआई का फार्मूला क्या होगा, प्रतिशत एसआई हम लोग यूज करेंगे आर गुने टी। प्रतिशत एसआई में प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट में रेट से भाग दीजिएगा तो टाइम प्राप्त होगा, और टाइम से भाग दीजिएगा तो रेट प्राप्त होगा। हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। इतनी चीजें यदि आप समझ रहे हैं तो 2-3 बातें केवल और समझिएगा। इसी में एक बात छूट गई है ना बाबू, प्रिंसिपल को हम लोग परसेंटेज में 100% बोलते हैं और भिन्न के रूप में 1 बोलते हैं। कभी यदि रिप्रेजेंट करने की बारी आ जाए सवाल सोल्व करने के दौरान, तो प्रतिशत के रूप में प्रिंसिपल हमेशा 100% कहलाएगा और भिन्न के रूप में प्रिंसिपल हमेशा 1 कहलाएगा। ये हम लोग को लेकर के चलनी है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बाबू यदि हम कहते हैं कि 20% पर एनम आपका है बाबू रेट, 20% वार्षिक ब्याज की दर है, पर ईयर यानी ब्याज की दर है, तो 20% को जब आप भिन्न में चेंज करते हैं तो 1/5 आता है। 20% 20/100 करेंगे, 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। और उस 1/5 में ये जो 5 रहेगा बाबू, ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, मूलधन को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल। और ऊपर वाला जो कहलाता है वो कहलाता है एसआई। लेकिन ध्यान देना है ये 1 साल का एसआई होता है, 1 साल का एसआई होगा। यानी कहने का मतलब कि यदि आप 20% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार साधारण ब्याज पर लगाते हैं तो 500 रुपया का मूलधन लगाने पर 1 रुपया 1 साल में ब्याज मिलेगा। और हमने पहले स्टेटमेंट बोला कि हर साल साधारण ब्याज इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट समान होता है। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 का मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपया, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपया। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है। तब एक बात बताइए, 500 रुपए प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज है, तो यदि हम 1 साल का अमाउंट निकालने के लिए कहेंगे बाबू कि मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा,
तो आप कहेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एएसआई, यानी 5 और 1 कितना यूनिट, 6 यूनिट बन गया बाबू हमारा क्या, अमाउंट मिश्र धन। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं, जरा सा समझिएगा ध्यान से बाबू इस बात को। यदि हम कहते हैं कि रेट है बाबू 12.1/2%, यानी 12.5% रेट है, तो 12.5% के भिन्न में माने 1/8 होता है, और टाइम बराबर 2 साल है। समझना, रेट बराबर 12.5%, टाइम बराबर 2 साल। तो 12.5% के भिन्न में मान 1/8 होते हैं, और 1/8 में 8 हो गए प्रिंसिपल और 1 हो गया 1 साल का एस। अब एक बात बताओ, यदि हमको अमाउंट पकड़ना है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल तो जस्टिफाई है कि 8 है, एंड प्लस में एसआई। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यदि 1 रुपया है और अभी हमारे पास 2 साल समय दिया है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपया होगा। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर अमाउंट, और अमाउंट कितना कहलाएगा, 10 रुपया। तो कभी भी रेट यदि पूर्णांकों में जिक्र कर दे, फ्रैक्शन के रूप में जिक्र कर दे, तो आप इस प्रोसेस से चलने का प्रयास करिएगा। भिन्न में जब आप ब्रेक करिएगा तो जो नीचे वाला मान आएगा, बट्टा में जो वैल्यू आएगा, वो हमेशा प्रिंसिपल होगा, और जो ऊपर में मान कहलाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर में एक ही रहे, कुछ भी रह सकता है, लेकिन जो ऊपर में मान होगा वो हमारा कहलाएगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यदि हम लोग निकाल पाए, तो फिर जितना साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतना साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट। ठीक है, एक बेसिक बचपन से आप फार्मूला एक यूज किए हैं, और कहा जाता है कि बेसिक कभी मत भूलिएगा, बचपन वाली बात कभी मत भूल पाइएगा। एबीसीडी आप आजीवन नहीं भूल सकते, क्योंकि एबीसीडी आजीवन हमें काम भी है। तो उसी तरीके से बचपन में एक फार्मूला होता है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। एस आई का फार्मूला यह हो जाएगा, इतना रुपया बन गया साधारण ब्याज। लेकिन यदि हमको प्रतिशत एसआई चाहिए, तो प्रतिशत एसआई होगा आर गुने टी परसेंट, आर गुना टी परसेंट। और प्रतिशत एसआई में रेट से भाग देंगे तो टाइम प्राप्त होगा, अभी अभी बताए थे। अब प्रतिशत एसआई में टाइम से भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होगा, आर प्राप्त होगा। ठीक है भाई, इतनी बातें यदि आपको पता है और इतनी बातों को यदि आप अच्छे ढंग से हमारी समझ चुके हैं, तो फिर सवाल के बनाने भर हम लोग का क्षमता हो चुका है। सवाल को बनाएंगे और सवाल के दौरान ही हम लोग कंसेप्ट और सवाल दोनों को साथ में रगड़ रहे होंगे, साथ में सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आइए शुरुआत करते हैं पहली सवाल को। पहली सवाल और पहला गोली इधर से दागिए। सवाल नंबर 1, पहली सवाल डबल स्टेप पे आधारित सवाल है। कहा गया है कि साधारण ब्याज पे किसी वार्षिक दर से 4300 रुपए की एक राशि पे 2 वर्ष में बढ़कर 4644 रुपया हो जाता है, तो कौन सी साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पे 5 वर्ष में 10,104 रुपया हो जाएगा। देखो बाबू, ये सवाल डबल स्टेप का है। पहला स्टेप तो है कि यहां तक को सोल्व कर लिए, इस वाला चादर में बंद करके। देखिए, कहता है कि कोई राशि कुछ परसेंट वार्षिक दर पे 4300 रुपया लगाई गई है, और 4300 रुपया लगाने के बाद 2 वर्ष के बाद बन गया है वो कितना, 4644 रुपया। तो 4300 रुपया हमने लगाया, तो लगाई गई राशि कहलाता है बाबू प्रिंसिपल, और वो 2 साल के बाद 4644 रुपया बन गया, 4644 रुपया हो गया। तो जितनी राशि बढ़कर हो जाती है वो कहलाती है बाबू अमाउंट। तो अब एक बात बताओ कि 4300 रुपया था और हो गया 4644, इसका मतलब है कि 344 रुपया मिला है बाबू एसआई। 344 रुपया क्या मिला, एसआई। और एसआई बराबर होता है P इंटू आर गुने टी बटे 100। तो P हमारा 4300 है, और आर मालूम नहीं है, और इंटू में टाइम 2 और बट्टे में 100। देखो बाबू, हम सिंपल कंसेप्ट अपना रहे हैं कि 4300 रुपया प्रिंसिपल है, 4644 रुपया यदि हमें अमाउंट बनी है, तो दोनों का डिफरेंस ही कहलाएगा बाबू एसआई, जो कि कितना आ रहा है, तो एसआई आया 344 रुपया। और एसआई बराबर फार्मूला क्या यूज करते हैं, पी गुने आर गुने टी बटे 100। अब यहां से हमको रेट निकल कर आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो गई है, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 17 दूना 34 और 2 दूना 4,
और 43 से ही कट जाएगा, 43 चौके 172, नहीं 43 चौका 172, यानी रेट बराबर आ गया, बोलो कितना परसेंट, 4%। देखो बाबू, अभी हमने सवाल को सोल्व नहीं किया, अभी हमने सवाल के एक पार्ट को सोल्व किया है, जिससे हमें पता चला कि 4% ब्याज दर यूज हो रहा था। अब सवाल यहां से चेंज हो रहा है, कौन सी राशि, यानी प्रिंसिपल निकालना है, कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पे, इसी ब्याज दर बोले तो बाबू 4% की दर पे 5 वर्ष में बढ़कर हो जाएगा 10,104 रुपया। तो 10,104 रुपया भी क्या है बाबू, अमाउंट है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि रेट यही यूज होगा, लेकिन 5 साल के बाद मिश्रधन 10,104 रुपया है, तो उसका मूलधन क्या होगा। सोचिए, 4% रेट यूज होगा बाबू, तो 4% के भिन्न में मान क्या होता है, 1/25, 1/25, 4/100 करिएगा तो 1/25, तो 25 में 25 में प्रिंसिपल होगा और 1 होगा 1 साल का एसआई। तो अब एक बात बताओ, 25 प्रिंसिपल, 1 एसआई 1 साल का, तो 5 साल का एसआई कितना होगा, तो 1 साल का 1 रुपया, तो 5 साल का 5 रुपया। तो आप कहेंगे बाबू कि 25 और 5 30 यूनिट जो मिला है वो क्या मिला, आपका अमाउंट मिला। लेकिन अमाउंट रुपया में कितना दिया है, 10,104 रुपया। तो अमाउंट वाला रुपया को, अमाउंट वाला यूनिट 30 से भाग देंगे और निकालना बाबू प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल से गुना होगा, जो कि 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई। अब यहां से हम लोग काट लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 55 6 25, 5 6 30, और 6 से इसको काटते हैं तो 6 एकम 6, 4 और 1, तो 6 6 36, 5 और 1 6 8 48, और 3 और 4 पॉइंटों में जा रही है क्या, पॉइंटों में तो नहीं जाएगी ना, एक बार देख लेना। 6 एकम 6, 4 और 1 41, 6 6 36, 36 के बाद बचेगा कितना, 5, 5 और 0 50, 6 8 48, 2 और 4 6 चौका 24, 5 से गुना करना है तो संख्या को बाबू क्या कर दीजिए, आधा करके 0 कर दीजिए, तो 1684 के आधा 800 कितना 42, और एगो 0 बैठ जाएगा, तो आंसर 8420 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन बाबू, सी आ जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाएगा, हम आपको पहले बता चुके हैं कि सवाल की लेवल हमारी थोड़ी सी क्या होती है, अप होती है ना। सवाल के लेवल इतना बढ़ा लीजिए कि एग्जामिनर भी सोचे कि कैसन लड़का से पल्ला पड़ गया है, इतना सवाल टफ दिए तो यो बना के चला गया सवाल के लेवल एकदम टफ रखिए, ठीक है, अपना क्षमता बढ़ा के जाइए, है ना। जब आपको किसी से लड़ाई लड़नी है तो अपना बॉडी टाइट करके ज्यादा बढ़ा के जाएगा, तभी तो जीत के आएगा। ठीक है, आ जाओ। कहता है कि 8.75% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पे 8400 रुपए की राशि एक निश्चित समय में बन गया है 11,046 रुपया। अब कहता है उसी ब्याज दर और उतना ही समय में 9600 रुपए की राशि पे साधारण ब्याज क्या होगा। पहले एक बात बताओ, यहां तक के सवाल को आप सोल्व करें, 8400 रुपए की राशि एक निश्चित में इतना रुपया हो जाता है। पहले इस सवाल में देखिए कि 8400 रुपया बाबू प्रिंसिपल दिया है और कुछ साल के बाद बन गया है 11,046 रुपए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8.5%। तो रेट मालूम, प्रिंसिपल मालूम, अमाउंट मालूम है, लेकिन समय अभी मालूम नहीं है। तो समय हम लोग निकालिए, और समय निकालने के लिए फार्मूला जो बच्चों वाला हम लोग यूज करते हैं, छोड़ना उसको, लोग कहते हैं कि वो वाला चीज को छोड़ दीजिए, ओल्ड हो गई है। ठीक है, ओल्ड हो गया है, लेकिन बहुत बढ़िया जब सवाल आएगा ना, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया सवाल, तो वही तरीका आपको सोल्व करके देता है। शॉर्टकट तरीका से सब सवाल सोल्व नहीं होते हैं। तो अभी आप ये देखो कि प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो हमारा एसआई कहलाएगा। तो एसआई कितना हो जाएगा, 8400 यदि 10,000 में से घटेगा तो आ जाएगा 1600, और ये बन जाएगा कितना 1,046, और 1,046 और जोड़िएगा तो बन जाएगा कितना, जोड़ोगे भाई तो 16 10 2646 रुपया, 2646 रुपये। लॉजिक से ही तो जोड़ दिए, घटा दिए। देखो इन दोनों के अंतर लिए हैं, तो आ गया हमारा कितना 2646 रुपया बन गया हमारा एस। और एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो पी तो मालूम था 8400, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8.75, और टाइम नहीं दिया है तो टी छोड़ दिए और बट्टा में 100। यहां से हमारा बन जाएगा, टाइम निकल करके आ जाएगा, और आगे हम लोग टाइम को यूज कर लेंगे। दशमलव हटा के बट्टा में डबल जीरो यदि लाते हैं तो 2 जीरो तो एटलीस्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना।
25 से इसको काटते हैं तो 25 तिया 75, बचेगा 12, और 12 25 पंचे 125, और 25 चौका 100, 21 चौके 84 कट जाएगा, और 21 से ही पूरा पूरा कटेगा मेरे भाई, 21 से कम 21, 21 के बाद बचेगा कितना 5 और 4, 21 दूना 42, 42 के बाद बचेगा 12, 12 पे 6 तो 21 छक्का 126, और यहां से 35 से तो नहीं कटेगा लेकिन 7 से कटेगा ना, 7 पंचे 35, और 7 एकम 7 और 5 7 अठे 56, यानी यहां से टाइम बराबर आ गया कितना 18/5। सही सही लाया है ना, देख लेना 18/5 साल आ गया मेरे भाई कोची टाइम, 18/5 ईयर। यहां से हमने टाइम निकाल करके लाया, सवाल सोल्व नहीं हुआ। अब कहता है कि उसी ब्याज दर से उतना ही समय में इतने रुपए की राशि पे साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला अब जो यूज होगा वो होगा P गुने आर। तो अब प्रिंसिपल हो जा रहा है कितना 9600, तो P गुने आर, आर वही बोला है, वही का मतलब 8.75, गुने टी का मतलब 18/5, P गुने आर गुने टी और बट्टा में 100, P गुने आर गुने टी बट्टे 100 किए तो ये हमारा नया ऐसा ही बन जाएगा, और हमसे ऐसा ही तो पूछा जा रहा है ना। अब यहां से कैलकुलेट करिए, दशमलव हटा के बट्टा में डबल जीरो लाते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से इसको काटते हैं तो 35 मरतबे कटता है, अभी अभी काटे थे, 25 चौका 100, 24 चौका 96 होता है, और यहां से गुना करिए बाबू 5 सत्ते 35, इकाई अंक से निकालो तो 4 सत्ते 28 के 8 और 8 8 64 के 4, लास्ट में 4 आएगा, और एक ही को है बाबू ऑप्शन नंबर कौन डी बाबू। ठीक है, 2 सवाल आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा लेकिन चिंता मत करिए, ठीक है। आप केवल अपने आप को इतना समझा लीजिए भाई साहब, जितना सिंपल इंटरेस्ट में 50 और 55 को सवाल है उसको केवल शुरू से लेकर अंत तक एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद आप एक बार अपने से बना लीजिए 2 बार, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कहीं नहीं फंसेगा, क्योंकि हम आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे जिस लेवल की सवाल एग्जामिनर सोच सकता है या फिर आगे आने वाला कभी भी सोच सकता है, फिर भी आप सवाल को रगड़ सकते हैं, उस लेवल तक पहुंचा देंगे हम आपको। आइए सवाल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज पे उधार लेता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार ली गई राशि से 250 रुपया क्या है कम है। तो उधार ली गई राशि कितना था बताना है। बाबू एक बात समझो, एक भाषा हम बोलते हैं, कभी भी कुछ रुपया देकर कम या अधिक का जिक्र करता है, कम या अधिक का मतलब होता है बाबू दोनों के बीच का अंतर। यदि हम कहते हैं कि ए बी से 250 रुपया कम है, इसका मतलब ए और बी में डिफरेंसेस बन रही है 250 का। यदि हम कहते हैं कि ए बी से 500 रुपया अधिक है, इसका मतलब ए और बी के बीच का डिफरेंसेस है 500 रुपया। तो कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। तो अभी जो ये 250 रुपया कहता है कि कम है, तो 250 रुपया रियल में क्या दिया है, तो आप कहेंगे कि 250 रुपया दिया है मेरे दोस्त अंतर। पूरी भाषा में याद रखना, कम या अधिक मतलब होता अंतर, लेकिन समझना है कि किनके किनके बीच का अंतर है ना, समझना यह है कि किनके किनके बीच का अंतर। तो आप ये देखिए कि ब्याज की राशि उधार ली गई राशि से, तो ब्याज की राशि उधार ली गई राशि से, तो ब्याज हो गया सिंपल इंटरेस्ट और उधार ली गई हो गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर बनेगा वही अंतर कैसे रुपए का दिया है, 250 रुपए का दिया है। तो आपको बताना है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। तो हम केवल रेट के साथ खेलते हैं, और रेट कितना परसेंट दिया है 5%। तो रेट यदि 5% है तो 5% के भिन्न में मान 1/20, 1/20 में 20 प्रिंसिपल होगा और 1 साल का क्या होगा मेरे दोस्त ऐसा ही होगा। तो प्रिंसिपल 20 है, 1 साल का ऐसा ही हमारा प्रिंसिपल 20, 1 साल का ऐसा ही 20 है, ये हो गया प्रिंसिपल। अब हम यदि ऐसा ही निकालेंगे कंप्लीट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया इसके अनुसार, तो 1 साल का 1 रुपया है, तो कितने साल का साधारण ब्याज जोड़ा है मेरे भाई 15 साल का। तो 1 साल का 1 रुपया, तो 15 साल का 15 रुपया हमारा क्या है ऐसा ही, यूनिट के रूप में, अनुपात के रूप में 20 रुपए प्रिंसिपल, 15 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। तो अब एक बात बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट और एसआई में डिफरेंस कितना का बन रहा है, डिफरेंस बन रहा है बाबू 5 का।
डिफरेंस 5 का, लेकिन रुपया में डिफरेंसेस कितना है 250 रुपया। तो डिफरेंसेस वाला रुपया को डिफरेंसेस वाला यूनिट से भाग देंगे और निकालना प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से गुना कर दीजिए। 5 चौका 20, 250 गुने 5 करिएगा तो आंसर 1000, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है इस बात को, सिंपल इंटरेस्ट देगा तो सिंपल इंटरेस्ट से भाग लगेगा, प्रिंसिपल देगा तो प्रिंसिपल वाले अनुपात से भाग लगेगा, अंतर देगा तो अंतर वाला अनुपात से भाग लगेगा, और जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग गुना करते हैं। ये कंसेप्ट आप पढ़े हैं ना रेशियो में, कि ए के हिस्सा दिया है तो ए वाला अनुपात से भागा और जिसको निकालना हो उसको यहां पर गुना, बी के हिस्सा दिया है तो बी के अनुपात से भागा और जिसको निकालना हो उसको गुना। ये हम लोग बचपन से, या फिर ये कहिए कि रेशियो प्रोपोर्शन जब कहीं पढ़े होंगे तो वहां पर ये जरूर कंसेप्ट सीखे होंगे कि जो डाटा दिया रहता है उससे हम लोग भाग देते हैं और जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर नेक्स्ट। सेम पैटर्न पे सवाल है तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इस सवाल को खुद से बना लीजिएगा। आप वीडियो को रोक करके अपने से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है बाबू, तब तक हम सॉल्व करते हैं कि किसी धन पे 4 वर्ष के लिए लगा सिंपल इंटरेस्ट 4400 रुपया मूलधन से कम है। यदि रेट 6.2/3% है तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहां पर केवल साधारण ब्याज न निकाल करके मूलधन निकालिए, या फिर साधारण ब्याज कोई एक ही को निकाल लेंगे या दोनों निकाल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, दोनों निकाल देते हैं, है ना। अब एक बात बताइए, सवाल दिया है कि 4400 रुपया कम है, और कम का अभी समझाए थे मतलब क्या मेरे दोस्त, अंतर। किसके किसके बीच का अंतर, तो आप कहेंगे एस आई और मूलधन के बीच में अंतर दिया है, तो हम केवल किसके साथ खेलेंगे, रेट के साथ। जैसे आप केवल अपने बीबी के साथ खेलिए, हमारा सवाल है तो हम केवल रेट के साथ खेलेंगे। रेट बराबर 6.2/3%। अब इसका भिन्न में मान कितना होता है, तो यदि याद है तो बहुत बढ़िया, और यदि नहीं याद है तो हम लोग ब्रेक करना भी सीख लेंगे। 6 या 18 और 2 20/3, परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100, 20 पंचे 100 तो आ जाएगा 1/15। देखिए एगो हम याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो तोड़ करके एगो दिखा दिए। अब बार बार हम तोड़ते नहीं रहेंगे, हमको फ्रैक्शन का वैल्यू याद है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। आप ऐसे ब्रेक करके देख लीजिएगा कि हम सही लिखें कि नहीं लिखे, ठीक है। तो 1/15 आ गई बाबू इसका फ्रैक्शन में मान, तो 15 हो गए प्रिंसिपल और 1 हो गया 1 साल का एस। तो अब एक बात बताओ, प्रिंसिपल हमारे पास 15 है और एसआई देखेंगे बाबू तो 1 साल का 1 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया है, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपया होगा। तो आप बताओ कि प्रिंसिपल वाला यूनिट और सिंपल इंटरेस्ट वाला यूनिट में अंतर कितना का आ रहा है, 11 का अंतर आ रहा है, लेकिन रुपया में अंतर कैसो का दिया है, 4400 का दिया है। तो रुपया वाला अंतर को अनुपात वाले अंतर से भाग लगाइए बाबू 11 से, निकालना प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल से गुना कर दो, 15 से गुना कर दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। यहां से 11 चौके 44, 15 चौके 60, यानी 6000 रुपया जो आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। लेकिन ऐसा ही भी निकाल लो, तो अंतर वाला रुपया को अंतर वाला 11 से भाग लगाओ, ऐसा ही निकालना है तो ऐसा ही से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से गुना, 11 चौके 44 और 4 चौका 1600 रुपया जो बना, ये हमारा क्या बन गया मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट बन गया। हालांकि यहाँ पर दोनों बातें पूछी थी, लेकिन ऑप्शन में एक ही दिया है, ऑप्शन आप सुधार कर लीजिएगा, खुद से जनरेटेड सवाल है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि नीचे वाला वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो वहां पर नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्रैमुल को रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से यहां पर जो रिप्रेजेंट करेगा वो हमेशा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, और ऊपर वाला वैल्यू जो कहलाएगा वो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। ध्यान दे रहे, 1 साल का, जितना साल का निकालना होगा उतना से मल्टीप्लाई करके पकड़ना होगा, ठीक है। आ जाओ बाबू सवाल नंबर 5। कहता है कि एक धनराशि पे 4 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की दर से 5400 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त किया, तो वह राशि क्या होगा ज्ञात करें। अब बाबू एक बात बताओ, 5400 रुपया जो प्राप्त किया है वो क्या प्राप्त किया है, साधारण ब्याज प्राप्त किया है, तो प्रिंसिपल निकालना है क्या होगा। आप बेसिक फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, P गुने R गुने T/100, और यहां से भी ये सवाल को हल किया जा सकता, लेकिन हम थोड़ा सा फ्रैक्शन मेथड पे काम करते हैं कि 12.5% का भिन्न में मान बाबू 1/8 होता है, तो 1/8 में 8 प्रिंसिपल हो गए और 1 साल का क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। तो यदि हम कहेंगे कि 1 साल का ऐसा ही 1 है तो 4 साल का तो 4 रुपया होगा, 1
का एसआई 1 है तो 4 साल का एसआई 4 रुपया होगा। लेकिन एसआई कितना रुपया दिया है बाबू? 5400। तो 5400 को एसआई से भाग दे दो। 1 साल में 1 रुपया तो 4 साल में एसआई 4 रुपया। तो एसआई को एसआई से भाग लगा दिए और निकालना प्रिंसिपल है तो 8 से गुना कर दिए। 4 दूना 8, 54 दूना 10,800 और ऑप्शन नंबर कौन बाबू? डी आ जाएगा। क्लियर है? आप पी गुने आर गुने टी बटे 100 भी लगाओगे तो आ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जहां जरूरत नहीं है, दूसरा तरीका से शॉर्टकट से बन रही है और आसान तरीके से समझ में आ रही है, तो आप इसी मेथड पे काम करिए कि 8 प्रिंसिपल है, 1 साल में 1 रुपया ब्याज है। तो भाई 1 साल में 1 रुपया है तो 4 साल में 4 रुपया होगा। तो 4 रुपया को भाग दे दिए बाबू 5400 रुपया को, क्योंकि एसआई बट्टा एसआई और प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल से गुना कर दिए। सिंपल कंसेप्ट है। आ जाओ नेक्स्ट। कहता है कि एक राशि पे 4 वर्ष में इतने % की दर से 3200 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त किया तो वह राशि कितना होगा? देखो एक चीज तो समझने वाली बात है बाबू कि जितना भी परसेंटेज मान है पॉइंटों में, पूर्णांकों में या फिर नॉर्मल न्यूमेरिकल में भी, वो सबका परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में जरूर याद रखिए। जैसे 12.5% 1/8 हो गया, 33.1/3 1/3 हो गया, यहां पर आ गया है 6.25 यानी 6.25%, तो इसका मान 1/16 होता है। तो ये सब याद रहेगा ना, तो समय का बचत होता है। अब एक बात बताओ, 3200 रुपया साधारण ब्याज दिया है तो हम ये सोचेंगे कि रेट 6.25 है और इसका भिन्न में मान 1/16। तो 1/16 में 16 तो प्रिंसिपल होगा और 1 आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यदि 1 रुपया है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपया तो होगा या 4 यूनिट होगा। लेकिन रुपया में कितना दिया है? 32 रुपया, 3200। तो 3200 रुपया एसआई है तो एसआई को एसआई वाले अनुपात से भाग लगाते हैं। तो 1 साल का 1 रुपया तो 4 साल का 4 यूनिट। और निकालना प्रिंसिपल है तो गुना कर दो 16 से। 4 चौका 16, 32 चौका तो 32 दूना 64 दूना 128, 128 पे 00। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप बताते चलिएगा, क्योंकि ये डिमांडेबल टॉपिक था और इसलिए हम कोशिश है कि जितने भी हमारे पास सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का लगभग 50-55 को एक बुक में, 2 बुक है लेकिन एक बुक में 50-55 है, कंसेप्ट उसी में क्लियर हो जाता है। तो 50-55 के सवाल जितना लेक्चर में हम अवेलेबल करा सके, ज्यादा बड़ा हम लेक्चर को नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे लेक्चर हम आपके सामने डिलीवर कर दें ताकि आपको देखने में भी कंफर्टेबल महसूस हो और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आपके सामने पहुंचा भी दें, है ना। आ जाओ सवाल नंबर बाबू 7। कहता है कि किस दर से 4,000 रुपए का 5 वर्ष में साधारण ब्याज बना है बाबू 1400 रुपए। अब समझिएगा किस दर से, अब यहां पर रेट निकालना है ना, क्या निकालना है? रेट निकालना है। एक बात हम आपको थ्योरी में बताए कि प्रतिशत एसआई में रेट से भाग देने पर टाइम आता है और टाइम से भाग देने पर रेट आता है। तो अब एक बात बताओ, 1400 रुपया साधारण ब्याज मिला है तो इस 1400 रुपया जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट में है, रुपया में है, धन में है, उसको प्रतिशत एसआई में कन्वर्ट करो। तो प्रतिशत एसआई में कन्वर्ट करना है तो बट्टा में प्रिंसिपल रख दो और गुना में 100 कर दो, वो प्रतिशत एसआई में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आप कहेंगे प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत एसआई में रेट से भाग देने पर टाइम आता है और टाइम से भाग देने पर रेट आता है। तो यहां पर हमने 1400 रुपया एसआई 4000 प्रिंसिपल पे, तो परसेंटेज में कितना, यहां से हम कैलकुलेट यदि करते हैं तो 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो और कैंसिल, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 और 2 सत्ते 14, तो 7 पंचे 35% जो बना है वो बन गया बाबू प्रतिशत एसआई। अब एक बात हमारा ध्यान, ये जो 1400 रुपया है और ये जो 35% है ये दोनों सेम बात है, ये भी एसआई है और ये भी एसआई, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये एसआई प्रतिशत में रिप्रेजेंट किया गया है और ये एसआई रुपया में रिप्रेजेंट किया गया है अमाउंट में। हमने प्रतिशत एसआई निकाल लिया, अब नियम के अनुसार प्रतिशत एसआई में टी से भाग दे देंगे तो आर आ जाएगा। तो 35 में टाइम से भाग दे दो और टाइम कितना साल है? 5 साल। तो टाइम से भाग दे दिए तो रेट आ गया कितना परसेंट? 7%। ऑप्शन नंबर ए बाबू। एकदम मुंह पर इसको याद कर लीजिए कि प्रतिशत एसआई में आर से भाग देंगे तो टी प्राप्त होगा और टी से भाग देंगे तो
आर प्राप्त होगा। एकदम मुंह पे चेहरा पर याद रहना चाहिए, है ना। जैसे आपका वाली अपना वाली के मोबाइल नंबर याद रहता है, वैसे ही बात याद रखो है। आ जाओ सवाल नंबर बाबू 8। कहता है कि 720 रुपए की एक राशि 1.5 वर्ष में साधारण ब्याज से 882 रुपए हो जाता है। तो इतना हो जाता है तो दैट इज अमाउंट एंड दिस इज प्रिंसिपल। तो कितने वर्ष में 800 रुपए उसी राशि समान दर से 1040 रुपया हो जाएगा। यानी दो सवाल है। एक सवाल में यहां पर टाइम दिया है लेकिन रेट नहीं दिया है, तो रेट हम लोग को निकालना होगा, और रेट निकल जाएगा तो उसको अगला में यूज करके हम आंसर भी निकाल लेंगे है ना। तो पहले आप यहां तक के सवाल को हल करिए मेरे भाई। तो प्रिंसिपल और एस आई का डिफरेंस हो जाता है क्या हमारा एस आई। तो दोनों का डिफरेंस जब लोगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, बड़ा ही है तो बड़ा में से छोटा घटेगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 8 में से 7 जाएगा तो 1। यानी कह सकते हैं कि 162 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट मिला है, और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R गुने T बटे 100। तो P 720 है, R नहीं मालूम है, और गुने में T 1.5, P गुने R गुने T बटे 100। अब यहां से हमको निकल जाएगा मेरे भाई रेट, एटलीस्ट रेट हम लोग निकाल सके। दशमलव हटा के बट्टा में एक 0 करते हैं तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 3 पंचे 15 और 20 पंचे 100, और काटते हैं तो 4 पंचे 20 और 18 चौके 72, 18 9 162 और 3 तिया 9। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया 5 तिया 15%। देखो अभी सवाल सोल्व नहीं हुआ, सवाल का एक पार्ट सोल्व हुआ, एक हिस्सा सोल्व हुआ कि जो पहली डाटा था ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट में, वहां 1.5 साल के ड्यूरेशन में 1.5 साल के टाइमिंग में जो रेट यूज हो रहा था वो 15% दर था। अब कह रहा है कि यदि कितने वर्ष में, तो टाइम निकालना है, कितने वर्ष में यानी टाइम निकालना है, 800 रुपया बढ़ करके हो जाएगा 1040। आप एक बात बताओ, 800 रुपए प्रिंसिपल है, 1040 रुपए अमाउंट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो ऐसा ही होगा ना। तो 240 रुपया हमारा क्या बना मेरे भाई, ऐसा ही बना। तो 240 रुपया जो ऐसा ही बना है वो कितना के प्रिंसिपल पे बना है मेरे भाई, 800 के प्रिंसिपल पे। तो इतना एसआई 800 के प्रिंसिपल पे, तो परसेंट में कितना, तो आप कहेंगे कि प्रतिशत एसआई 2 0 कैंसिल, और 8 तिया 24, यानी प्रतिशत एसआई कितना परसेंट आया है, 30% बन गया प्रतिशत कौची एसआई। एक बार फिर से देखिए, यदि हमारा ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा एस कहलाएगा, जो कि 240 रुपया है। उस एसआई को हम कोशिश कर रहे हैं कि बदल दे परसेंटेज के रूप में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए बट्टा में प्रिंसिपल और गुना में 100 करेंगे तो प्रतिशत एसआई आ गया है 30%। और भूतपूर्व नियम हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत एसआई में टाइम से भाग देने पर रेट आता है और रेट से भाग पर टाइम आता है। तो यहां पर रेट दिया हुआ है, निकला हुआ है ऑलरेडी 15, तो प्रतिशत एसआई में रेट से भाग दे दिए तो टाइम आ गया कै साल, 2 साल, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक बात बताओ, आप इस सवाल को इतना लंबा नहीं करना चाहते तो P गुने R गुने T से भी यहां पर भी बना सकते हैं, तो यहां पर भी आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, आप लगा के देख लीजिएगा कि SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100 करिएगा तो आ जाएगा। लेकिन हम जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको याद भी कराना जरूरी है, और याद तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा बार हम आपको रिपीट कर दें। तो यहां पर हम रिपीट करने की कोशिश किए कि 240 रुपया जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, साधारण ब्याज मिला है, वो कितना प्रिंसिपल पर मिला, 800 पे, तो परसेंट में कितना, तो प्रतिशत एसआई आ गया 30%, और प्रतिशत एसआई में टी से भाग देंगे तो आर प्राप्त होगा, और आर से भाग देंगे तो टी प्राप्त होगा। ये माइंड में आप बैठा लीजिए। आइए सवाल को नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 पे। कहता है कि 4300 रुपए की एक धनराशि पे साधारण ब्याज के किसी दर से 2 साल में 4644 रुपया हो जाता है, तो उसी दर पे 10,104 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो जितना भी होगा वो अमाउंट निकालना है। यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है बाबू, यानी 2 सवाल मिक्स करके एक सवाल बनाई गई है। आप आराम से समझिएगा कि 4300 रुपए प्रिंसिपल है और 4644 रुपया अमाउंट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा एसआई कहलाएगा, जो कि एसआई बन रहा है 344 रुपया। तो एसआई बराबर होता है P गुने R गुने T बटे 100, तो P है 4300, रेट नहीं मालूम है, और टाइम बराबर कितना साल दिया था, 2 साल, और बट्टा में 100। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल इसको करते हैं मेरे भाई, तो 17 दूना 34 और 2 दूना 4,
और 3 से 43 से इसको काटते हैं तो 4 आ जाता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट था कितना परसेंट? 4%। अब कहता है कि उसी ब्याज की दर से 10,104 रुपए की राशि पे 5 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। तो जितना रुपया हो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? अमाउंट होगा। ध्यान से देखिए, कितना रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा और कितना रुपया हो जाएगा, ये दोनों में अंतर है। कितना रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा तो केवल और केवल साधारण ब्याज निकलेगा, लेकिन कितना रुपया हो जाएगा तो ये कहलाता है बाबू अमाउंट, मिश्रधन। तो आप एक बात बताओ, 4% रेट यूज करेगा तो 4% के भिन्न में मान होता है 1/25। 1/25 में 25 प्रिंसिपल है और एक क्या है? 1 साल का एसआई। तो एक जो है वो 1 साल का एसआई है, तो प्रिंसिपल 25 है, 1 साल का एसआई 1 है, तो 5 साल का एसआई 5 रुपया होगा, यानी 5 यूनिट होगा। तो टोटल आप कहेंगे कि अमाउंट बराबर कितना हो रहा है? 25 और 5 30 यूनिट अमाउंट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, वही रेट ये यूज करना है। तो प्रिंसिपल 25, 1 साल का एसआई यदि 1 यूनिट, तो 5 साल का एसआई बनेगा 5 यूनिट, तो 25 और 5 30 यूनिट बन गया हमारा अमाउंट। अब भाग देने की बारी है। तो 10,104 रुपया बाबू प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल वाला रुपया को प्रिंसिपल वाला यूनिट 25 से भाग लगाइए, और निकालना बाबू है मिश्रधन, तो मिश्रधन वाला 30 से गुना कर दीजिए। यहाँ 6 पंचे 30 और 55 25। अब पूरा पूरा कटेगा नहीं, जब 6 से गुना होकर 5 से भाग दीजिएगा तो पॉइंटों में ही जानिए, और पॉइंट में केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, ये है। तो हम काट के क्यों देखें? जब हमको दूर से दिख रही है तो हम नजदीक के क्यों जाकर के देखें? देख रहे हैं कि पॉइंट में एक ही है, तो वही मार के ऑप्शन निकलो, अन्यथा गुना करके भाग दे करके आंसर ला लेना, सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बाबू, सवाल नंबर 10 कहता है कि 1600 रुपए की 2 वर्ष 3 महीना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया टाइम, 2 साल 3 महीना यानी 3/12 साल, 3 चौके 12 करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 9/4 साल, 9/4 साल ये बाबू आपका टाइम है। 2 साल 3 महीना का मतलब हो गया 9/4 साल। साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? फिर से निकालना है क्या बाबू? दर याद कर लेना, दर निकालना है तो प्रतिशत एसआई में टी से भाग दिया जाएगा, और एसआई क्या रुपया है? 252 रुपया। तो 252 रुपया एसआई, प्रिंसिपल 1600 पे, तो परसेंट में कितना? अब यहां से यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 छक्के 24 और 4 तिया 12, यानी 63/4% बनेगा बाबू क्या? प्रतिशत एसआई, प्रतिशत एसआई। तो प्रतिशत एसआई यदि हमारे पास आ गया तो नियम के अनुसार प्रतिशत एसआई में टी से भाग दे देंगे तो आर आ जाएगा, और आर से भाग दे देंगे तो टी आ जाएगा। हमारे पास टी मालूम है 9/4 बाबू, 9/4 कैलकुलेट करिए, 63/4 और गुने में 4/9, 4 4 कैंसिल और 9 7 63, यानी आंसर बराबर कितना परसेंट? 7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? बी। याद कीजिए, फिर से बोलिए हमारे साथ, साथ साथ बोलिए, प्रतिशत एसआई में आर से भाग देंगे तो टी प्राप्त होगा, और टी से भाग देंगे तो आर प्राप्त होगा। अब 11 नंबर सवाल को देखिए, ऐसे ही रगड़ देंगे, चुटकियों में हल कर देंगे। कहता है कि एक व्यक्ति ने 10 वर्ष में, 1 मिनट रुक जाओ जरा सा, बैक कर लेने दो। एक व्यक्ति ने 10 वर्ष में 9500 रुपए का मूलधन पर मूलधन का 130% क्या मिलता है? साधारण ब्याज मिला है। तो बताना क्या है बाबू? ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, रेट पिन से निकालना बोल दिया, आ गया। रेट निकालना है तो प्रतिशत एसआई में टी से भाग दे दो, रेट आ जाएगा, और 130% क्या मिला है? साधारण ब्याज। तो प्रतिशत एसआई 130% है ना भाई? वाह, अरे मूलधनवा की जरूरत नहीं है, प्रतिशत एसआई 130% है। प्रतिशत एसआई में टी से भाग दे देंगे, आर आ जाएगा, और टी कितना है? 10, तो 10 से भाग दे दिए तो रेट आ गया क्या परसेंट? 13%। ऑप्शन नंबर कौन? बी। मूलधन की कोई जरूरत नहीं, मूलधन की कोई जरूरत नहीं है, वो सिंपल इंटरेस्ट रुपया में देता तो हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंसिपल को यूज करते, लेकिन जब प्रिंसिपल को यूज करने ही नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में। परसेंटेज में कह रहा है कि परसेंट में सिंपल इंटरेस्ट 130% है, तो 130% सिंपल इंटरेस्ट है,
तो सिंपल इंटरेस्ट में आर से भाग देंगे तो टी आएगा और टी से भाग देंगे तो आर देगा। एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, है ना। अपना वाली के चेहरा जैसे याद रखते हैं वो ऐसे ही बात को याद कर लीजिए, ठीक है। 11 सवाल और प्लस में थ्योरी हमने पहला सेशन में कंप्लीट कर दिया। लगभग 50 प्लस सवाल है हमारे पास, तो हम सारे सवाल को कोशिश करेंगे लेक्चर वाइज करके हम आपके सामने डिलीवर कर दें। ज्यादा से ज्यादा कम लेक्चर में हम आपको डिलीवर कर दें, बीच में बकवास से बड़ी कम करते, मेन चीज मेन मुद्दा पे काम करते बाबू, फोकस करना है पढ़ाई पे, ठीक है। तो आप लेक्चर को आराम से देखिए और देखने के बाद में पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, टैलेंट मैथमेटिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अपने से 2 बार 3 बार बना लीजिएगा तो आजीवन फिर नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। 11 सवाल को बहुत आसान से समझाने का प्रयास किए। हम मानते हैं कि 11 सवाल में कुछ सवाल ऐसे थी जो लेवल वाइज सवाल थी, अच्छे लेवल पे थी, तो आप कोशिश करिएगा कि रिपीट करके वीडियो को देख ले, यदि थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है तो, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए। हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।